कैथल विधानसभा के सबसे बड़े गांव क्योड़क ने भाजपा प्रत्याशी लीलाराम का ऐसा स्वागत किया कि विरोधियों की बोलती भी बंद हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि इस बार क्योड़क गांव लीलाराम के साथ नहीं है। इसका कारण भाजपा नेता राव सुरेंद्र सिंह की कहीं न कहीं नाराजगी देखी जा रही थी। लेकिन जब स्वयं राम सुरेंद्र सिंह लीलाराम के साथ कंबाइन पर बैठकर आए तो लोगों ने भी अपने दोनों नेताओं के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्रामीणों ने फूलों की बरसात करके उनका स्वागत किया। लीलाराम के साथ सांसद नवीन जिंदल, भाजपा नेता सुरेश गर्ग, कैलाश भगत, अमरजीत छाबड़ा, विकी शर्मा, राजपाल तंवर, लक्ष्मण सैनी, हरिकिशन सैनी, धर्मवीर भोला, गुलतान नैना, रघुबीर फौजी, सरपंच जसवीर मिट्टू सहित 36 बिरादरी के लोग उपस्थित थे। देखिए यह वीडियो, नेताओं ने अपने भाषण में क्या कहा। ये तो एक एक वोट कमल के फूल पे गिरेंगे और विधायक दोबारा फिर लीलाराम नहीं बनवाएंगे। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और शिकायत आगे भी रहेगी। ना कुछ नहीं सोचना, मैंने तो विधायक बनाना बनाएगा आगे। आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आने वाला विधायक लीलाराम है और लीलाराम ही रहेगा। जो लोग बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला की, मैं तो एक बात हर जगह कह दूं, पिछली बार हमने 1250 वोटा करवाया, अपा जीरी में तो खड़ पाना नहीं खड़े, उसने बैठ के जोड़ पकड़ दिया, बरसात आओ जब पानी आओ सोना जाना लग जाए और लग जाए कि नहीं, क्योंकि मार्जिन थोड़ा था। इनका 1200 की जगह 12000 कर दो। इस फलना पाड़ के जीरी रोड पकड़ दो ताकि टाला नहीं लगा कलर होना पड़ता। मैं ज्यादा बात नहीं कहता, मैं तो एक ही बात कहूं, सुबह 5 तारीख को सुबह 6 बजे उठकर अपना राज्य देवता की आराधना करके सीधे पोलिंग स्टेशन जाओ और कमल का निशान पर टूं टूं था मशीन की टूं मांगे और सुरजाले की टूं टूं लगी। मंत्री जी कहा करते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मुख्यमंत्री बनने का बरगला करके कैथल वालों को वोट मांगने के लिए आते थे। मैं क्योड़क गांव वालों से पूछना चाहता हूं, गांव के एक एक बच्चे को, मेरे बुजुर्ग को पता होगा, जब पहली सूची आई तो इसके स्वयं वो मुख्यमंत्री का सूची में कोई नाम नहीं था। जब दूसरी आई तो भी नाम था, जब तीसरी आई तो भी नाम था, चौथी में भी इसके चाहने वाले एटी ठाठा देखे थे, जो भी नाम है कि नहीं, तब भी बेटे का नाम आया था, वो भी 4 घंटे पहले। जो अपनी टिकट नहीं डिक्लेयर करा सका, अपने साथ वाले किसी हल्के की टिकट नहीं डिक्लेयर करा सका, वो मुख्यमंत्री कहां से बनेगा। तो बारी वर्ग पर प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं कि उनके साथ लग जाए। लेकिन साथियों, आपको दावे से कहना चाहता हूं, सुरेश गर्ग बहुत जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, कैलाश भगत जी कोई काम आए थे तो चले गए वो शायद। पूरा पंजाबी समाज और पूरा अग्रवाल समाज लीलाराम जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। आज जब कैथल में नायब सैनी जी की रैली हुई, उस रैली में मैं नायब सैनी जी के पास बैठा था, मैं अपनी कोई बात कर रहा था तो मेरे कान में विधायक जी फूंक मार के गए, जो कहा भाई इनके अगर लीलाराम ने बना के भेज दोगे तो इसको मंत्रालय देने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, ये बुजुर्गों के सिर जो चोदर आ रही है, मैं एक एक अपने भाई को, एक एक अपने बुजुर्ग को कहना चाहता हूं, इसको संभाल लो। अपने आप को एक एक साथी जब लीलाराम समझ गए अपने गांव में जाएगा, कोई थोड़ा बहुत बांगा टेढ़ा भी होगा तो पूरी बरादरी उसके पास जाकर उसको साथ लेकर के आए। लेकिन क्योड़क का निर्णय क्या है, क्योड़क का फैसला क्या है, इस बार सुनने वाले को दिखा दो। आज कोई भी आप मंदिर का मठ हो, महंत पुजारी हो, उससे अगर आप बात करोगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का उपदेश आपको देगा। और कब से गौ तस्करी करने वाले, गौ माता की हत्या करने वाले से आप पूछोगे वो कांग्रेस को वोट देने की वकालत करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों को अगर आप पूछोगे वो कांग्रेस को वोट देने की बात करेंगे। भारत माता की जय बोलने वालों को पूछोगे
तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की हिमायत करेंगे। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट तो भारत की माता को प्रेम करने वाले लोग हैं। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव बन गया है। मैं एक तरफ से इस सूर्यदेवता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसने हम सबको एक कर दिया। जाति पाति की दीवारें तोड़ करके हम सारे एक हो गए सूर्यदेवता को बाहर फेंकने के लिए, इसलिए मैं इसका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और चुनाव आप जीत चुके हैं, चुनाव रिजल्ट आने का कोई इंतजार नहीं है। आपने रिजल्ट परिणाम घोषित कर दिया है। लीलाराम विधायक बन चुके, आप जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में सन 2014 में आपके गांव में टिकट दिया, 2019 में लीलाराम को टिकट दिया, वो भी आपके गांव का ही टिकट था। और फिर अब 2024 में दोबारा लीलाराम जी को टिकट दिया और वो भी आप ही के गांव में। लीलाराम जी, ये बड़ी किस्मत की बात है कि दूसरी बार किसी को टिकट मिले और लोग उसको सर आंखों पे चढ़ा लें। क्योंकि आमतौर पे तो लोग एक टर्म देने के बाद फिर तैयार हो जाते हैं, भाई इनका तो इसकी गड़क काटनी है काटनी। अब ये मान के चलो, वो जिस प्रकार के अस्पताल में कोई आईसीयू में भर्ती हो जाए ना, आईसीयू में, और जब उसने छुट्टी मिला है, छुट्टी मिले पाथे घराड़े क्यों कहे करें, हे परमात्मा तने दूसरी जिंदगी दे दी, या दूसरी जिंदगी दी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 8 तारीख पाथे एक तो रसोई बड़ी सी बनवा ली है। और इतना ऐसा है तो इतना हो गया 65 साल का, और 65 साल में दुनियादारी का सारा जो दुनियादारी के चर्चे हो वो खत्म हो जाने चाहिए। एक तो लोगों की सेवा में लग जाइए। और उसने 14 में कह दिए, जो कह दिया 5-10 किलो दूध फालतू उगाने के लिए। तो साथियों, क्योंकि कहा अभी नींद आ रही थी, वो भी कहना जरूरी था। तो मैं एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना फर्ज निभाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राव साहब जब कह रहे थे कि जोड़ा गांव इनका भी है, जोड़ा गांव आपका भी है, तो भाई मैंने भी जो है गोद ले लो। मैं कह तो मैंने को ले लिया, तो मैंने को हाथ करके बता दो। राव साहब को कहूंगा, राव साहब मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दियो कि घर में कितना दूध रखना है, कितना ये जो जिम्मेवारी लगाओगे, जिस तरह से उन्हें समझाओगे, उस तरह से सारे काम में कर लूंगा। इसलिए मैं आप सबका, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किस तरह से मैं आपको बहुत धन्यवाद करूं, किस तरह से आभार प्रकट करूं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एमपी मैं नहीं बना, क्योड़ा गांव का हर भाई, हर बुजुर्ग अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझते हैं। लीलाराम जी को आपने तो बंद बना लिया, मेरे को कोई बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना फर्ज समझते हुए, छोटा भाई हूं मैं इनका, तो मेरी आप सबसे विनम्र आपसे प्रार्थना है
कि अब मेरे बड़े भाई को यहाँ से जितना मेरे को जिताया था, आप उसी तरह से इनको जिता दोगे तो इस बार ये विधायक नहीं, इस बार ये मंत्री बनेंगे। मेरी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। हम दोनों भाई मिल करके इनके मार्गदर्शन के अंदर, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, इनको बहुत अनुभव है, हम दोनों भाई मिलकर हम आप लोगों की हम सेवा करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि क्योड़क जो है, मैं खाली आपकी सपोर्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप जो है पूरे कैथल हल्के को आप लोग संभालें। पूरे कैथल हल्के को नहीं, पूरे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की भी जिम्मेवारी जो है मैं आपको देना चाहता हूं। अभी मैं आया पुंडरी से, पुंडरी में बरसाना गांव के अंदर प्रोग्राम था, इससे भी वहां पर 3 गुना लोग थे बरसाना के अंदर। तो पुंडरी से हमारा भाई सतपाल जांबा वहां से भारी बहुमत से जीत रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप लोग विधायक नहीं, लीलाराम जी इस बार मंत्री बनेंगे। कई लोगों को ये है कि भाई दूसरी पार्टी आगे है, तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे लीलाराम जी हैं, चाहे नवीन जिंदल है, या भाजपा के जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारे को पता है कब भागना है, कितना भागना। हम शुरू में धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन बाद में जाके हम स्पीड पकड़ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, शुरू में भाग लेते हैं, बाद में जाकर रुक जाते हैं। इसलिए आप देखना, अब धीरे धीरे हवा बदल रही है, हवा पूरी भाजपा के फेवर में आ रही है और पूरी शानदार जीत होगी। और यहाँ पे हम मिलकर के काम करेंगे। नवीन जिंदल जी कई बार चुटकी लेकर के कहते हैं, चुनाव से पहले पूरा मैं तो ये सोच रहा था 2-3 लाख से जीतूंगा, ये तो करोड़ों वैसे गाँव मेरी इज्जत बचा दी, नैया करोड़ भी दिखा। जैसे कि किसी गुज्जर ब्राह्मण के भाई को अगर टिकट मिलेगा ना कहते हैं, तो करोड़ों की सदाई को कंपनी मिलेगा, साथ और सारे शहर में एक ही चर्चा चलती है, आप भी चल रही है। क्योड़क का क्या वाला है, हमारे को बनाने की कोशिश कर रहा है, पूरा क्योड़क वाले भगवान की बात कुछ नहीं, वो क्योड़क है। शेर जी जितना हम जाना नहीं, तू कुछ नहीं जानता उसके बारे में। वाला हिसाब भाव हमारे, हम उनके वहीं पड़े। और साथियों, आपके भरोसे पर कहता हूँ, भाई आप भी चुनाव में रोज बड़ी नाराजगी प्रकट कर रहे थे और हमने बात रही, कहीं कोई छोटी मोटी गलती नाराजगी होगी, जबकि हम हर एक सुख में 99% कोशिश रहती है कि हम दुख सुख में आया जाए, मिला जाए, बैठा जाए। परंतु कहीं नाराजगी प्रकट कहीं शक्ति पर फोन नहीं उठाया, वहाँ सही है ये बात आपकी। अगर अगली बारी ठाने के चर्चा भाई मेरी बात सुनो, मैं आपका हूँ, आपका रहूंगा, आपके भरोसे में टिकट मिलता है। और भाई 100 गलती है ना, 100 गलती होगी भाई, के लिए छोटी मोटी गलतियों के लिए माफी होगी, सारे हमने भी पता है बच्चे औरत के बिना दाल भी नहीं मिलती। और मेरे कोई औरत की खुशी कैथल से बाहर मेरे एक आदमी नहीं जानता भी इनकी औरत का नहीं है, सारे कहेंगे आप तो क्यों कुछ है। मैंने कहा कि महान आते जो शहर को नहीं पता वो आते शहर को नहीं पता वो कौन सा काम है। सारा हल्का, सारा हरियाणा प्रदेश के लोग करोड़ों से जानते हैं और मुझे भी गर्व होता है कि मेरी बात 13,000-14,000 वोट के गाँव का। साथियों, आज आपके भरोसे, आपके दम पर मैं चैलेंज करती है, सुनने वाले तो सुनने वाले भी अगर तुमने गलती करोगे ना तो जवाब पत्थर से देगा। और आप सबको पता है मेरी क्या हैसियत है, मेरी हैसियत राव साहब है, मेरी हैसियत है, मेरी हैसियत मेरी गुजर सरकार है। इसके दम पर मैं कहना गाँव में कहा है
भाई मैं तो भाई 5 साल तो स्टोर ना उसको 1 साल चुका हूं कि रेगुलर को चलो तो कुंता में कुंता मैं था पे कि घूमे ना तुम घूमे तो तो इसमें मंदिर इसमें ई एक्सिडेंट मान रहा है और मंदिर है सारे